कभी ऐसी जगह पे जाकर आप अपने आप को ये साबित करने की कोशिश मत करो कि आपसे बड़ा धुरंधर, आपसे बड़ा निडर, आपसे बड़ा जिसे कहते हैं कि सब चीज़ों से ऊपर मानने वाला, ये मत शो करो। क्योंकि ऐसा करने पर कई बार वो चीज़ें आपको आपकी अपनी पहचान, आपकी औकात तक दिखा देती है कि आपका जो लेवल है वो कितना है और हम कितने बड़े हैं। तो इस कहानी में एक कपल ने जो अपनी नासमझी या ओवर एक्टिंग ज़्यादा दिखाई अपनी उस प्रेत आत्मा को, तो उनके साथ जो घटना घटी वो मैं आज आपको कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। जैसे कि आप जान गए मेरी इस कहानी के सार से कि यहाँ पर मैं पैरानॉर्मल कहानी को, घटना को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई अपना अनुभव है तो आप मुझे अपने अनुभव को कहानी के माध्यम तक मुझे पहुंचा सकते हैं और इस घटना को मैं आप लोगों के साथ एक कहानी के माध्यम से सभी के साथ साझा करूंगा। तो आप मुझे अपनी कहानी मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं जिसका एड्रेस है manish_mishra96@yahoo.com। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96@yahoo.com पर। तो शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी, सच्ची कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी दिल्ली के रहने वाले अजय शर्मा और रेखा शर्मा, इन दोनों ने मुझे अपनी कहानी को भेजा है। इन्होंने मेरे चैनल को देखा तो इन्होंने सोचा कि हम भी अपनी कहानी को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करवाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी ऐसी जगह पर आप चैलेंज मत करो जिसकी शक्ति को आप नहीं नाप सकते कि वो कितनी अपार शक्ति है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या वो सात्विक एनर्जी हो। तो इन्होंने जो ये गलती करी, आज उस गलती को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अगर इन्होंने ये गलती ना करी होती तो शायद ये कहानी आज आप लोगों के तक ना पहुँचती। हुआ ये था कि इनकी नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद हर कपल कुछ टाइम के लिए कहीं यहाँ, कभी आउट ऑफ इंडिया, कभी दिल्ली में, कभी इंडिया में, कहीं आसपास घूमते ही रहते हैं। तो इन्होंने भी एक दिन मन बनाया कि चलो आज के दिन हम दिल्ली में एक वसंत कुंज के पास एक बहुत बड़ा पार्क है, एक वन है बहुत बड़ा, नाम मैं उसका नहीं बोलूँगा यहाँ से। एक बहुत बड़ा वन है, माना हुआ काफ़ी वो पार्क है और बहुत उसमें हरियाली है। तो इन्होंने सोचा कि चलो शहर की थोड़ी दौड़ भाग से और थोड़ा प्रदूषण से किसी ऐसे जगह चलते हैं जो हरा भरा हो। तो उन्होंने नेट पर सर्च किया तो एक जगह का नाम आया -1, नाम नहीं बोलूँगा उसका, वन के नाम से आया। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज हम यहीं का टूर बनाते हैं और वहाँ पे थोड़ा अपने आप को थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो इन्होंने अपना मम्मी पापा से, घर में इन्होंने सास ससुर से परमिशन लेकर और अजय और रेखा दोनों गाड़ी लेके सीधा उस एरिया में जाते, उसी पार्क में जाते। जब ये वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वहाँ पे उसकी एंट्री करते हैं तो रेखा कहती है, देखो अजय कितना अच्छा ये पार्क है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर आके कुछ समय अपना स्पेंड करेंगे, कुछ ओरिजिनल एक प्योर हमें ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ पर आकर। तो दोनों बड़े ही खुशी से उस पार्क में एंट्री करते हैं। चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे कपल्स भी बैठे हैं, बहुत लोग वहाँ पे है, कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं। तो ये अंदर अंदर चलते रहते हैं आसपास की चीज़ों को देखते हुए और देखते हैं कि आगे जाके बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, उसकी जटाएं उसकी लटक रही है और काफ़ी अच्छा वो फैला हुआ घना पेड़ है वो। तो रेखा कहती है अजय कि अजय सुनो, उस पेड़ के पास चलते हैं, उस पेड़ के नीचे आराम से बैठ के हम आपस में बातें करेंगे। तो अजय ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी लोकेशन है, देखो इतना प्यारा पेड़ है। तो वो उस पेड़ की ओर चलते हैं, वहाँ पे बैठ के आराम से वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, अपनी मस्ती में लीन होते हैं।
कुछ समय जब गुजर जाता है तो वहाँ से उस पार्क का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है। तो जब वो इनको देखता है तो उनको कहता है कि अरे भाई साहब यहाँ मत बैठो, आप यहाँ से हट जाइए, आपके लिए सही होगा। तो अजय कहता है क्यों क्यों हटे हम यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा हम आराम से शांति से बैठे हैं, तुम क्यों हमें यहाँ से हटाना चाहते हो, और भी लोग यहाँ आसपास बैठे हैं उनको बोलो जाके। तो गार्ड ने कहा कि उनको बोलने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो एक सही जगह पे हो, लेकिन आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हो ना, ये कुछ जाना माना पेड़ है, मतलब कि ये पेड़ एक तरह से शापित पेड़ है। तो जब ये बात सुनी कि शापित पेड़ है तो अजय जोर जोर से हंसा कि क्या शापित पेड़, वो क्या होता है। तो फिर रेखा भी और अजय दोनों खिलखिला के हंसने लग गए। तो गार्ड ने कहा कि इसमें ना बत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक पेड़ कैसा है। इस पेड़ पर एक कपल ने आत्महत्या कर ली थी और उसके आत्महत्या करने के बाद ये पेड़ थोड़ा शापित सा हो गया है। और आज कुछ लोगों ने ये यहाँ तक दावा किया कि हमने उन कपल को यहाँ पे आसपास देखा है, पेड़ के आसपास देखा है। तो जब ये बात सुनते हैं तो ये और जोर जोर से हंसते, कह रहे कि बाबा इस ज़माने में कैसी कैसी बातें करते हो, लोग चांद पे पहुंच गए और आप अभी इसी भूत प्रेत पिशाच की बातों में उलझे पड़े हो। तो उस गार्ड ने कहा कि मेरी बातें बुरी लग रही होगी लेकिन ये सच है, क्योंकि उनकी जो पेड़ पे जो उनकी लाशें लटकी हुई थी 3 या 4 दिन तक ऐसी लटकी रही थी। फिर बाद में कुछ लोगों ने उसकी लाश को यहाँ पर जो इसी पार्क के अंदर जो नहर सी है उसमें डाल दिया था, और कई बार उस नहर के ऊपर भी उन लोगों को देखा गया है, और इस पेड़ के ऊपर तो हमेशा उनको देखा जाता है। तब ये बात जब रेखा सुनी, रेखा बोले कि बाबा ऐसा है कि आप मानते होंगे भूत प्रेत पिशाच, हम किसी भूत प्रेत को नहीं मानते, हम आज के मॉडर्न युग के बच्चे हैं, हमें इन पे कोई डर नहीं लगता, आपको विश्वास नहीं होता। तो उस रेखा ने क्या किया, उस पेड़ की टहनी को जोर जोर से लाया, वो बोली कहाँ है तूने कहाँ आत्महत्या की थी, यहीं की थी, जरा नीचे आप बता इनको कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, मैं तो मर गई, ऐसे जोर जोर से, और वो उसका मजाक उड़ा रही। तो जो अजय था उसने कहा कि एक काम करता हूँ, उसने फटाफट उस टॉयलेट के पास ही उस पेड़ के पास उसने टॉयलेट कर दिया। जब ये देखा उसने गार्ड बोला कि तुमने इतनी बड़ी अनहोनी को अपने घर में तुमने बुलाया है ना, इसका तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा, तुमने क्या कर दिया ये तुम्हारे घर वाले और तुम खुद बाद में पछताओगे। ऐसा कह के गार्ड वहाँ से चला गया कि तुम जैसे लोगों के कारण ही, तुम जैसे लोगों के ऊपर ये भूत प्रेत की बाधाएं आज भी जीवित है। तो वो गार्ड भैया थे वो चले गए, और ये जो अजय और रेखा इतने जोर जोर से हंसे कि कह रहे कि देखो कितना बुजुर्ग इंसान होकर कितनी बहकी बहकी पागल जैसी बातें करता है, बताओ कुछ ना होता है भूत प्रेत। उन्होंने वहाँ पे अपना और थोड़ा अपना उस पेड़ के आसपास उन्होंने कुछ स्पिट कर दिया, यानी कि थूक दिया, और उसके पत्ते को तोड़ा और जोर जोर से हंसने लगे, कह रहे कुछ नहीं होता, कहाँ है भूत, आजा, चैलेंज करता हूँ, आजा मेरे पास, आजा, दिखा शक्ल दिखा, मरने बाद तू कैसी लगती है, मरने से पहले तू कैसी थी, दिखा। ऐसे उसका खूब मजाक उड़ा रहे हो, खूब उसका अपमान कर रहे। अपमान किसी का भी हो, चाहे वो जानवर का हो, इंसान का हो या प्रेत पिशाचों का हो, अपमान सबको बुरा लगता है। इन्होंने अनहोनी में या जानकर किस शक्ति का अपमान कर दिया वो अब इन्हें पता लगने वाला है। इन्होंने वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी कुछ खा पी के अपने घर को, ये शाम को घर आ गए। घर में इनकी माँ ने पूछा कि कैसा रहा दिन आज का, तो उन्होंने पूरा बताया कि ऐसे ऐसी वहाँ हमने एंजॉय किया। और एक पागल एक वो था गार्ड, उसने बोला कि यहाँ भूत प्रेत है, यहाँ पर पिशाच रहती है, ये वो। तो उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब कोई बड़े बुजुर्ग तुम्हें बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं हैं तो नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, वो बोला कि माँ आप भी प्लीज़ उनकी जैसे बातें मत करो, आप भी इस मॉडर्न युग में हो क्या, और हमें इन ढकियन उसी बातों में मत धकेलो। माँ ने बोला ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी सोच। तो उन्होंने रात को खाना वाना खाया और सो गए। सुबह जब अजय ऑफिस के लिए जब उठने वाला था तो इनकी माता जी आती है रूम में और नॉक करती है कि अजय अजय। तो अजय दरवाज़ा खोलता है, हाँ माँ क्या हुआ। कह रहे ये तेरी बहू क्या कर रही है और कि ये क्या बचकाना हरकत कर रही है वहाँ जाकर। उसने बोला क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ अभी सो रहा था, आपने मुझे जगा दिया। कह रहे जाके देख तेरी बहू ने, रेखा ने वो चौराहे पे बैठ के क्या कर रही है। तब ये जब अपनी माँ के साथ जब ये अजय जाते हैं तो देखते हैं कि चौराहे पर, इनके घर से थोड़े दूर लगभग होगा 15-20 कदम की दूरी पर जो एक चौराहा है रोड का, वहाँ पे इनके धर्मपत्नी बैठी हुई थी और लाल श्रृंगार यानी लाल
दुल्हन की साड़ी में पूरा श्रृंगार करके उस चौराहे के बीचों बीच बैठी हुई थी और पूरे इसने अपने बालों को पूरा आंखों के आगे डाला हुआ था। आसपास के लोग जो इसको देख रहे थे, कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, कई लोग डर के मारे दूर होके खड़े इनके बारे में बातें कर रहे थे कि क्या कुछ ऊपरी हवा आ गई है ऐसी, ये जो शर्मा जी की बहू है इसको क्या हो गया। तो जब ये अजय जाता है अपनी पत्नी के पास तो झंझोड़ के बोलते हैं, रेखा रेखा ये क्या सब हो रहा है, लोग दुनिया हंस रही है उनके ऊपर, तो ये क्या हरकत करके बैठे यहाँ पर। तो जब वो रेखा उसको एक जोर से धक्का देती, दूर हो जा, हट यहाँ से, ऐसे ऐसा करके तो धक्का मारते और अजय दूर जाके गिरता है। और उसके बाद जो रेखा थी वो खड़ी हो जाती है चौराहे पर और गोल 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 घूमना शुरू कर देती है और जोर जोर से ऐसे 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 ताली बजा के ऐसे ऐसे हाय हैं ऐसे करके खूब जोर जोर से वैसे उसी चौराहे के ऊपर ही नाच रही और पता नहीं मुंह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, जबकि उसका शरीर ठीक था, कोई रोग नहीं था, कोई कटा हुआ मांस कुछ कट नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, जिसको देख के आसपास के लोग इतने डर गए कि उन्होंने कहा कि भैया कि इस बेचारी लड़की ऊपर कौन सी बला आ गई। तो जब ये अजय ने देखा, अजय भी इतना डर गया, उसने फटाफट कुछ लोगों को सहायता के लिए बुलाया कि आप लोग प्लीज़ आइए और इसको पकड़ के प्लीज़ घर तक लेकर आइए। इसको पता नहीं क्या, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ना ऐसे कोई दौरे पड़ते थे, सब पता नहीं क्या हो गया इसको। तो कुछ लोगों ने सहायता के लिए आगे आए तो कुछ लोग डर के मारे पीछे हो गए। तो कुछ लोगों की सहायता से इसने उस रेखा को जबरदस्त पकड़ के, और उसमें इतना बल था जैसे मानो कोई 10 आदमी का बल उसके अंदर आ गया हो, इतने ऐसे हाथ मार के लोगों को दूर कर रही थी। फिर भी लोगों ने इसके ऊपर रस्सी, एक आदमी रस्सी लेकर आया, उसने उसके हाथ बांधे और उसको लेकर रगड़ते हुए बल्कि ऐसे पकड़ के सीधा अजय के घर तक छोड़ कर आए। और अजय घर में आने के बाद आसपास लोगों का तांता हो गया कि शर्मा जी की बहू को क्या हो गया, कोई पिशाचनी आ गई, कोई भूतनी आ गई, कोई चुड़ैल आ गई, तरह तरह के लोग बातें करने लग गए वहाँ पर। तो इस जो ये थी रेखा, इसने इतने घर में आके जोर जोर से इसने रोना शुरू करा, जोर जोर से रो रही है, अपने हाथ पे जो चूड़ियाँ होती है वो दीवार पे मार रही, अपने सर पे मार रही, सर इसका लहूलुहान हो गया। इसके आज भी एक कट लगा हुआ निशान, जो इसने मुझे फ़ोटो भेजी थी, उसमें आपको दिखाऊंगा नहीं फ़ोटो, लेकिन उसमें पूरा इतना कट लगा हुआ है इसका, जो इसकी चूड़ी यहाँ तक घुस गई थी, इतनी जोर जोर से अपने हाथ को मार रही थी ये। तो इसके ये सब देखने के बाद फिर जब ये बात किसी पड़ोस में एक दाई अम्मा रहती है जो काफ़ी बुजुर्ग थी, वो आती है, वो मथुरा की रहने वाली दाई अम्मा जी है। उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा कि इनकी जो अजय की पत्नी माँ है उनका नाम सरला है। तो कहती है, सरला तेरे बहू के ऊपर तो कोई आ गई, तूने ये कहाँ होके आई है और किसकी बला अपने ऊपर लेके आ गई है। तो उसने बताया कि पता नहीं कल ये वहाँ गए थे ऐसी जगह पर, तब से उसके बाद अब ये ऐसा कांड होना शुरू हो गया। तो उसने कहा कि सरला ये उसी लड़की की आत्मा इसके ऊपर आ गई जिस आत्मा को इसने चैलेंज किया था। तो उसने अपना रूप दिखा दिया कि हम कैसे होते हैं और हमसे पंगा मत लिया करो। तो दाई अम्मा ने कहा कि बेटा मैं अभी इसको कुछ देर के लिए शांत तो कर दूंगी, लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर से उतारा नहीं कर पाऊंगी। तो दाई अम्मा ने जैसी उसके पास कुछ अपना राई के दाने, कुछ बताशे लेके जैसी कुछ उसके ऊपर उतारना शुरू किया, तभी इतने में जो अजय था, अजय के अंदर आत्मा, अजय अजीब सा हो गया। अजय ने उस दाई अम्मा का हाथ पकड़ा, एकदम झटोड़ के फेंक दिया कि तू मेरी उसकी जो लड़की थी, जो लड़की ने आत्महत्या की थी, उसका नाम रीना था, कि तू मेरी रीना को यहाँ से हटाएगी, हट जाए यहाँ से। तो उसकी माँ कहती, ए अजय तू क्या बाकी की बातें कर रहा है, कौन रीना, ये तो रेखा है। वो कहता है, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, इस तेरे बेटे ने कल आके मेरे पेड़ पर टॉयलेट किया, मेरे पेड़ का थूका, पत्ते तोड़े और मुझे चैलेंज दिया, और मेरी रीना को भी इतने अपशब्द बोले, मुझे भी अपशब्द बोले। तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको लेके जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा, तेरी बहू को भी लेके जाऊंगा। तो जब ये बातें जब और लोगों को पता चली तो और लोग और ज़्यादा डर गए, वो सब पीछे पीछे हो गए। कई लोग देखने के आगे कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, कुछ मजा लेने के लिए आगे, कुछ लोग डर के मारे पीछे हो गए कि ये भला उनके पास ना आ जाए। तब ये जब ऐसा होने लग गया तो पास में ही एक
जो दयाम्मा खड़ी थी उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। उनका बेटा कुछ जानता था, कुछ ऐसी चीज़ों को जिससे ये सब चीज़ें रोकी जा सकती है। तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया। उनका बेटा दूरी मतलब कि ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर दूर पर उनके पे दुकान थी परचून की, तो उसको बताया। तो वो बेटा वहाँ से आया और उसने वहाँ पे आके कुछ उन दोनों को लोगों की सहायता से दोनों को एक जगह बिठाया और उनके चारों तरफ लाल घेरा करवाया। लाल घेरा करा के 2-3 दिए जलाए, 4 मुखी दिए जलाकर, और सामने पंचमुखी हनुमान जी की उन्होंने फोटो स्थापित करी और वहाँ पर बैठकर उन्होंने कुछ पूजा करी। 3 या 4 नारियल से उनके सर के ऊपर कुछ उतारा करा, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उनके बाद फिर उन दोनों के एक साथ हाथ पकड़वा के और ऐसा कुछ एक लाल कपड़ा उन दोनों के हाथ पे बांधकर और कुछ मंत्र पढ़ के एकदम वो कपड़ा खोल दिया। जैसे उन्होंने कपड़ा खोला, इन दोनों के अंदर जो आत्मा थी वो एकदम वहाँ से गायब हो गई, एकदम वो हट गई। तो उन्होंने इमीडिएटली उसको फिर एक अपना शक्ति यंत्र पहनाया दोनों के गले के अंदर और उनको माता जी को बोला, जो उनकी माता जी थी सरला जी, उनको बोला कि ये जीवन भर ये जो उनके जो लॉकेट मैंने पहनाया है ये उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के कारण ये बचे रहेंगे। और मैंने उन आत्माओं को जहाँ से वो आई थी वापस उनको उन्हीं के स्थान पर भेज दिया। लेकिन आपके बेटे ने जो ये गलती करी है ये सच में एक निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनकी माता ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि इन दोनों की ओर से कि इन्होंने जो ऐसा एक घृतक कार्य किया है। तो उन दोनों को जो लॉकेट पहनाए गए वो आज भी उनके गले में है। आज की क्या बात है, अभी हार्डली 2 महीने पहले की बात है इनकी, तो वो आज भी उनके गले में है। इन्होंने मुझे बताया कि मनीष भाई, हम नहीं मानते थे कि भूत प्रेत होते, हम ज़्यादा आधुनिक विचार वाले थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जहाँ हमारी सोच, जहाँ हमारा विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ से इनका विज्ञान शुरू होता है। और अब ये धार्मिक भी बन चुके हैं। अब हर दिन ये मंदिर जाया करते हैं, सारे धार्मिक कार्यों में ये पूरा निष्ठा से उसमें भाग लेते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और अब इनका पूरा जीवन एकदम परिवर्तित हो गया है। तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक और भक्ति में आ गए और खुद बोलते लोगों को ऐसे ये एक सलाह देते हैं कि कभी ऐसी जगह पे आप किसी को चैलेंज ना करें। तो आज की कहानी मुझे जो भेजी, जितनी भेजी उतनी मैंने आपको सुना दी। इसमें मैंने कुछ कट नहीं किया है। पहले कहानी में मैंने कट किया था, वो बहुत बड़े पन्ने की थी, इसमें मैंने कम किया है। इसमें कुछ नहीं किया, इसलिए ठीक है। तो आप इस कहानी को सुनिए। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।